श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सभी माता और बहनों को वट सावित्री की व्रत पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का सुहाग हमेशा अखंड बना रहे। माता सावित्री की कृपा आप पर सदा बनी रहे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे वट सावित्री की पूजा विधि। किस प्रकार की जाती है वट वृक्ष की पूजा। वट सावित्री की पूजा है, इसे दोपहर में 12 के बाद ही किया जाता है। इस व्रत में पूजा होने तक बिना कुछ खाए और बिना कुछ पिए रहना होता है। अगर आप यह नहीं कर सकते हो तो आप जल, दूध या फिर फल ले सकते हो। इस दिन आपको 16 श्रृंगार करना होता है, मेहंदी लगानी होती है और आप अपने लिए नए वस्त्र भी खरीद सकते हो। उसे पहनकर आप पूजा भी कर सकते हो। नई साड़ी, नई चूड़ियाँ और जो भी सुहाग का सामान हो, आप नया खरीद कर इस दिन पहन सकते हो। तो व्रत के दिन आपको सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन लेना है, 16 श्रृंगार कर लेना है और आपके पास अपनी शादी की चुनरी है तो आपको वह चुनरी पहन लेना है और दोपहर को आपको चले जाना है वट वृक्ष के पास अपनी पूजा की थाली लेकर। अब सबसे पहले आपको लोटे का पानी, जिसमें आपने गुड़ या चीनी डालकर लाए हो, उस लोटे का पानी आपको ले लेना है और वट वृक्ष की जड़ में यानी कि थोड़ा सा पानी छिड़क देना है और फिर उस लोटे के जल के पानी को लेकर आपको वट वृक्ष की 1 चक्कर या 5 चक्कर, जिस तरह से हो सके ऐसे फेरे ले लेने हैं। पानी डालते डालते थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और ऐसे ही आपको 1 लोटे का पानी डालते हुए फेरे ले लेने हैं और फिर उसके बाद वृक्ष के सामने एक स्वास्तिक बना लेना है और उसके ऊपर आपको एक मिट्टी के कलश की स्थापना करनी है। कलश मिट्टी का लेना है क्योंकि उसे हमें पूजा के बाद वहीं छोड़कर आना होता है। कलश के अंदर जल भर ले और लौंग, इलायची, सुपारी, हल्दी की गांठ, दुर्वा और 5 पत्ते रखकर उस पर एक कटोरी या फिर कोई एक पात्र रख दे और उस पात्र के ऊपर आपको काले तिल रख लेने हैं और उसके ऊपर एक दिया लगा लेना है। आप चाहो तो नारियल भी लगा सकते हो। इसी तरह आपको उस कलश की स्थापना कर लेनी है और एक पत्ते के ऊपर सुपारी रखकर गणेश जी की स्थापना करनी है और गोबर से गौरी माँ की स्थापना करनी है। हमारी कथा की जो किताब है उसकी भी स्थापना करनी है और अब गणेश जी का स्नान करना है, माता गौरी का भी स्नान कराना है। के बाद हल्दी, कुमकुम, रोली, मोली, वस्त्र रूप का कलावा समर्पित करें और गणेश जी को जनेऊ अर्पित करें। वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों का वास होता है, तो तीनों का ध्यान करते हुए आप पूजन करें। अब सावित्री माता को यानी वट वृक्ष को सिंदूर, हल्दी, कुमकुम, फूल समर्पित करें। फिर उसके बाद जो भी आप श्रृंगार का सामान लाए हो वो सावित्री माता को समर्पित कर दे। गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं। सावित्री माता को आप चाहो तो वस्त्र भी समर्पित कर सकते हो। और इस पूजा में आपको हाथ का पंखा रखना होता है। चाहे तो आप 2 हाथ के पंखे रख सकते हो या फिर 1 हाथ का पंखा रख सकते हो। अगर आप 2 हाथ के पंखे रखते हो तो एक पंखा आपको वहीं रहने देना है और एक पंखा आप घर लेकर आ सकते हो। तो ऐसे करके आपको वहाँ पंखा रख देना है और आपको 5 रकम के फल ले लेने हैं और आपको एक श्रीफल लेना है जिसको आपको धागा बांध लेना है और वो श्रीफल भी आपको वहीं समर्पित कर देना है। उसके बाद जो भी आपने भोग बनाया हो, घर में खाने की जो भी सामग्री आप बनाए हो उसका भोग लगा देना है और अंकुरित काले चने का बहुत ही महत्व होता है, वह भी चढ़ाना है। पूजा करने के बाद में जो पंखा है उससे हमें सावित्री माता को हवा करनी होती है और उसी पंखे से अपने पति की भी हवा कर सकते हो। और 2 पंखे अगर लाए हो तो एक पंखा आप घर लेकर जा सकते हो, एक पंखे को वहीं रहने दे सकते हो। उसके बाद अपनी चुनरी की पल्लू में थोड़ा सा सिंदूर लेकर माता को 5 या 7 बार सिंदूर लगाना है और फिर अपने आप को भी 5 या 7 बार सिंदूर से अपनी मांग भर लेनी है। और उसके बाद हाथ में थोड़े से काले चने लेकर वट सावित्री किताब से कथा का श्रवण कर लेना है। उसके बाद में एक धागे का बंडल लेकर आपको वट वृक्षों को एक जगह लगाकर 1 या 5 चक्कर लगा लेने हैं। मतलब 1 या 5 बार आपको उस धागे को लेकर फेरी मार लेनी है और पूजा करते समय माता का ध्यान करना है। और उसके बाद थोड़ा सा कपूर लगा ले और उस कपूर के हवन में आप खाने की सामग्री, जो भी आपको भोग लगाना है वो सामग्री डाल सकते हो और फिर हाथ में थोड़े से काले तिल लेकर पानी के साथ पितरों का तर्पण करें। सावित्री माता ने भी इस दिन पितरों का तर्पण किया था। और फिर उसके बाद कपूर से आरती कर ले, कुछ दक्षिणा रख दे और बाद में वट वृक्षों को गले लगा ले और हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना करे। अब आपको करना है अपने व्रत का पारण। अब आपको वहीं वृक्ष के पास बैठकर अपने व्रत का पारण करना है। अपने व्रत का पारण जल से भी कर सकते हो या फिर काले चने लेकर या फिर कोई वहाँ से कोई फल लेकर आप अपने व्रत का पारण कर सकते हो। पर याद रहे कि आपको काले चने हो या कोई फल हो, आपको पानी के साथ उन्हें निगलना होता है, आप उसको चबाकर नहीं खा सकते हो। इसी तरह आप अपने व्रत का पारण कर सकते हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।